नमस्कार, मैं राशिद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इस वक्त एक टनल में खड़ा हूं। साथ ही जो टेक्स्ट आप लिखा देख रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, वो ये है कि हिंदुस्तान का पाताल प्लान 009। इसका मतलब क्या है? आज 9:30 के स्पेशल में आपको ये हम समझाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही उस टनल यानी सुरंग में ले चलेंगे जो हिंदुस्तान में बनकर तैयार हुआ है और जिसे दुनिया का आधुनिकतम टनल माना जा रहा है। इसमें एफएम रेडियो के जरिए कंट्रोल संदेश सुने जाएंगे, जिसमें ऐसे कैमरे लगे हैं कि आपकी कार की स्पीड 50 के पार हुई नहीं कि घंटी बजने लगेगी। आप अगर टनल में फंस गए तो आकाशवाणी होगी। यह सब कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, सब देखिए बारी बारी से। तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है, वो दक्षिण एशिया में बनाई गई सबसे लंबी सुरंग है। भारत में तैयार की गई ऐसी सुरंग जिसने पाकिस्तान को डरा दिया है, जिससे काफी हद तक चीन को भी सहमा दिया है। इस सुरंग के रास्ते अब पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचने के लिए घंटों लगने वाला समय मिनट में तब्दील हो गया है। देखिए पहाड़ों का सीना चीरकर बनाई गई इस सुरंग को। इस सुरंग से क्यों पाकिस्तान चीन डरे हुए हैं, ये कहानी आगे। लेकिन पहले हिंदुस्तान के जाबाज इंजीनियर्स ने जो किया है उसे देखना समझना ज्यादा जरूरी है। जम्मू और श्रीनगर के बीच, चनैनी से नाशरी के बीच बनाई गई इस सुरंग का चप्पा चप्पा आज आपको इंडिया न्यूज के संवाददाता अजय जांडियाल दिखा रहे हैं। जम्मू से श्रीनगर 300 किलोमीटर लंबे हाईवे पे अभी अगर आप ट्रेवल करते हैं तो ये सफर लगभग 8 से 10 घंटे का होता है, मगर इस टनल के खुल जाने के बाद ये सफर 2 से 2.5 घंटे कम हो जाएगा। और आने वाले दिनों में जब बनिहाल और रामबन के इलाके में बन रही बाकी टनल कंप्लीट हो जाएंगी तो ये जम्मू से श्रीनगर का सफर जो है सिर्फ 4 से 5 घंटे में पूरा होगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजीनियरिंग की बदौलत आज जब समय की बात होगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा आम देश और दुनिया के लोगों को जो श्रीनगर जाना चाहते हैं या श्रीनगर जाते हैं उन्हें पहुंचने वाला है। और सबसे ज्यादा फायदा सुरक्षा बलों को होगा, यानी कि कश्मीर में अमूमन जब जो ट्रैवल करते हैं आर्मी या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, जो उन्हें घंटों लगते हैं, वो सिर्फ चंद घंटों की बात हो जाएगी। जम्मू से कश्मीर के बीच बने नेशनल हाईवे 1 पर आए दिन लगने वाले जाम से पूरा इलाका परेशान रहता है। कभी भारी बर्फबारी की वजह से जाम, तो कभी लैंडस्लाइड की वजह से जाम, कभी उपद्रवियों की रोड ब्लॉकेज से जाम। अब एक झटके में इन सब से छुटकारा मिल गया। पहले जम्मू से श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ने पर चनैनी नाशरी के बीच करीब 40 किलोमीटर की सड़क ऐसी थी जो खड़ी चढ़ाई थी। पहाड़ियों के बीच रास्ता बेहद संकरा था। इसे पार करने में 3 घंटे का समय लगता था। आर्मी पैरामिलिट्री के जवानों के काफिले को भी यहाँ से गुजरने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता था। आशंका इस बात की भी रहती थी कि दुश्मनों को मूवमेंट की खबर न लग जाए। लेकिन अब उन्हीं पहाड़ों को चीरकर 9.2 किलोमीटर की सुरंग बना दी गई है, जिससे जम्मू से श्रीनगर पहुँचने के लिए हिमालय की पटनी टॉप पर नहीं चलना होगा। इस टनल का पर्पज ये था कि जो ट्रैफिक जैम्स हैं वया पत्नी टॉप हैं, ऑल वेदर रूट का जो प्रोविजन नहीं था, इस रूट के थ्रू जो है ऑल वेदर रूट बन गया है। और जो ट्रैफिक जैम की जो सिचुएशंस पैदा होती थी वया पत्नी टॉप, क्योंकि बहुत सारे मोड़ हैं, टर्न्स हैं और अपहिल जर्नी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो है गाड़ियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। और वो डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए इस टनल को बनाया गया है, ताकि एक जो है आराम से पार करने वाली एक टनल बन जाए और उसमें से ट्रैफिक आराम से गुजर सके। इस टनल की लाइटिंग, इसका ट्रैफिक सिस्टम, इसमें लगे SOS बॉक्स, इसका अपना FM रेडियो, ये सब आपको हिंदुस्तान के अंदर न्यूयॉर्क और पेरिस में सफर करने जैसा एहसास दिलाएंगे। ये सारी बातें आपको सिर्फ बता ही नहीं रहे, इसे एक एक करके दिखाने वाले भी हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर इस टनल को अंदर से देख लीजिए। हम इस समय एक ट्रक में हैं जो चनैनी जम्मू की तरफ से श्रीनगर के लिए जा रहा है। ये पिछले कई दिनों से फंसे हुए थे। मेरे साथ मुदस्सिर हैं। आप पहले आगे का नजारा देखिए,
ये वही 9 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर से हम इस वक्त जा रहे हैं। जो सामने आप देख रहे हैं खूबसूरत रोशन पूरी ये टनल है, जगमगाती हुई नई टनल जिसका ट्रायल रन शुरू हुआ है। एक तरफ देखेंगे लेफ्ट साइड तो आपको लेवे मिलेगा, अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं और फिर मदद मांग सकते हैं। आप मेरे साथ मुदस्सिर हैं, इन्हीं से बात करते हैं। मुदस्सिर, मुझे बताओ, आप भी इस टनल से पहली बार जा रहे होंगे, कैसा लग रहा है? सर मेरे को ठीक ही लग रहा है। मैं 5-7 दिनों से बंद थे हम इधर। आज मैं पहली दफा इस गुफा से गुजर रहा हूँ। मेरे को गुड अच्छा महसूस हो रहा है। और ऊपर से जा रहे थे, ऊपर वाला रोड ठीक नहीं था, कभी बर्फ गिरती थी, कभी लैंडस्लाइड हो रही थी, इसलिए वहाँ पे दिक्कत होती थी। चाहे हम फ्रूट लेके भी आते थे यहाँ, इधर से भी कुछ सामान लेके घर के लिए चले जाते थे। यहाँ फल फ्रूट है, अभी भी मेरी गाड़ी में संतरा है, आम है, अनार है। तो 7 दिनों से मेरी गाड़ी खड़ी है, अभी भी पता नहीं मेरा माल ठीक है या सही है या नहीं है। ये लाइफ लाइन जब जो कश्मीर को जम्मू से जोड़ती है, देश से जोड़ती है, वो जब कट जाती थी तो अमूमन इन्हें जो है परेशानी होती थी, मगर इसके बाद इनका व्यापार, इनका जो काम है वो भी अच्छा हो जाएगा और सफर समय की जो बचत होगी वो सबसे बड़ा फायदा लोगों को मिलने वाला है। देखा आपने कितना खूबसूरत है ये टनल। एक तो पहले से खूबसूरत कश्मीर और अब उस कश्मीर तक पहुंचने के लिए ये खूबसूरत रास्ता। लेकिन टनल इतनी लंबी है तो अंदेशा, आशंका भी ज्यादा है। अब सबसे पहले देखिए, इतनी लंबी सुरंग में कोई फंस जाए या किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करना होगा? अगर कोई अंदर यात्री जाता है, कोई गाड़ी जा रही है, अगर वो फंस जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उस सूरत में वो किस तरह से आपसे मदद मांग सकता है? अगर कोई भी गाड़ी टनल के अंदर में ब्रेकडाउन होती है या किसी तरह का, इन एडिशन टू दिस, अगर किसी की हेल्थ खराब हो जाती है, कुछ उसको हेल्थ का इशू आ जाता है या उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन पैदा हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी रुक जाती है या गाड़ी को ड्राइवर रुक देता है तो इमीडिएटली यहाँ स्टॉप व्हीकल का अलार्म आ जाता है। आदमी बाहर आ जाएगा तो एक पेडेस्ट्रियन का अलार्म भी आ जाता है। तो हमारा ऑपरेटर क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है वो लोकेशन क्या है और उस लोकेशन में वो हमारा ऑपरेटर जो है लाउड स्पीकर से एक अनाउंसमेंट करता है कि आप अपने सामने या आपके नियरेस्ट जो एसओएस बॉक्स है, इस तरह का एसओएस बॉक्स मुझे यहाँ दिखाएंगे जैसे कहाँ है? बिल्कुल, एसओएस बॉक्स आप देखिए, ये जो ग्रीन लाइट्स दिख रही हैं साइड के ऊपर में, जहाँ से अभी ये गाड़ी गुजर रही है, लाल रंग की गाड़ी गुजर रही है, इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे बैठा हुआ है। उसके थोड़ा सा आगे जाके एक ग्रीन लाइट लगी है और ऊपर में एक व्हाइट लाइट लगी है, वहाँ पे एसओएस बॉक्स का साइन रहता है। उसमें एक टेलीफोन का साइन दिखाया होता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर का जो है उसमें ग्लो साइन रहता है, जिसको ल्यूमिनस ट्रैफिक साइन बोलते हैं। तो वो वाला ल्यूमिनस ट्रैफिक साइन वहां लगा होगा। हमारे ऑपरेटर उसको कहते हैं कि इस तरह के जो स्टेनलेस स्टील का एसओएस बॉक्स है, आप उसके पास जाओ, दरवाजा खोलो, अंदर चले जाओ, हम आपसे बात करेंगे और आप हमसे बात करो। तो जो भी समस्या है वो उससे अपनी बता देते हैं और हमारा ऑपरेटर जो है वो रिएक्ट करके जिसको भी उसको इन्फॉर्मेशन देना हो, वो जो जैसे मेडिकल हेल्प उसको चाहिए होगी तो उसको बोल दिया जाता है कि वहाँ पे आपके एक फर्स्ट एड बॉक्स लगा है, आप उसमें से अगर किसी को छोटी सी इंजरी आई है, कुछ भी हो सकता है, तो फर्स्ट एड बॉक्स का यूज कर सकता है। अदरवाइज हम यहाँ से बाहर से उसको इमदाद भेज देते हैं। दुनिया की इस आधुनिकतम सुरंग में कभी भी बिजली नहीं कट सकती, मतलब ब्लैकआउट का नो चांस। टनल के अंदर में किसी भी तरह का जो है लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टनल पूरी की पूरी इल्यूमिनेटेड है। इसमें इमरजेंसी लाइट जितनी भी हैं सारी की सारी यूपीएस पे चलती हैं, उस पे काम करती हैं। और जो हमारी मेन टनल की जो सेंटर की लाइट्स हैं, जो जनरल लाइटिंग वाली लाइट है, जो ट्रैफिक लाइट के अलावा जो मेन टनल की लाइट्स हैं, वो लाइट्स भी अल्टरनेट सर्किट, जैसे 15-15 मीटर पे एक लाइट है और जो 30 मीटर के बाद की लाइट जो है यूपीएस पे है। तो किसी भी सूरत में टनल के अंदर में किसी तरह का ब्लैकआउट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुल लाइट कितनी है? करीब टनल के अंदर में मेन टनल में जो सेंटर वाली लाइट है वो करीब 600 के करीब लाइट्स हैं और इतनी ही लाइट्स जो है हमारी एस्केप टनल में भी लगी हुई है। और जो साइड वाली लाइट्स हैं वो भी हमारी कोई 1250 की जो है इमरजेंसी लाइट्स लगी हुई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो टनल के अंदर में कंप्लीट जो है वो करीब 4000 के करीब जो है सारी लाइट्स लगी हुई। अगर इस टनल से गुजरते हुए आपकी कार खराब हो जाती है, आप फंस जाते हैं, तो उससे निपटने के लिए 100 लोगों की टीम है जो एक कंट्रोल रूम से 24 घंटे आपके लिए बैठी रहेगी। और भले ही आप उन्हें ना देख रहे हो, लेकिन उनकी नजर आप पर है दुनिया की आधुनिकतम कैमरों के जरिए। टनल के अंदर में 124 कैमरा ऐसे हैं जो ट्रैफिक को सर्वेलेंस करते हैं। ट्रैफिक सर्वेलेंस के लिए 124 कैमरा लगे हैं और उन कैमराज में हम लोग पूरा रियल टाइम विजुअल देखते हैं
और उसमें रियल टाइम रिकॉर्डिंग भी होती है करीब 14 दिन के। अगर आपने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है तो आपकी खैर नहीं, और आप कितनी भी कोशिश कर ले आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आपकी हर गलती पर घंटी बजेगी। इन कैमराज में इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, और वो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम क्या करता है, उसके कुछ एल्गोरिदम रहता है, उसके कैमरा के अंदर में बिल्ट इन एल्गोरिदम रहता है जो किसी गाड़ी के रुकने पे, जैसे स्टॉप व्हीकल का अलार्म आ जाता है, स्मोक का अलार्म आ जाता है, और पेडेस्ट्रियन अगर बाहर अपनी गाड़ी से आ जाता है तो उसका अलार्म भी आ जाता है, और कोई गाड़ी अगर ओवरटेक कर रही होगी तो उसका भी, वो दूसरी लेन में चली जाए तो उसका भी अलार्म आ जाता है। तो वो एक जनरली उसको क्या कहते हैं कि उसको रिवर्स मूविंग व्हीकल का अलार्म कहते हैं, जहां वो बाई डायरेक्शन टनल्स नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल 2 लेन टनल्स होती हैं। लेकिन हमारी टनल में हम उसको एक ओवरटेकिंग के उसमें अलार्म के रूप में यूज करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी सुरंग के अंदर बनाई एक और गुप्त सुरंग, और उसके गुप्त रास्ते पर ले चलेंगे। इसे क्यों बनाया गया है वो भी बताएंगे। इस टनल में रेडियो एफएम का क्या काम है वो भी समझाएंगे। टनल में हवा भरने और निकलने के लिए क्या सिस्टम लगाए गए हैं वो भी बताएंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल सड़क परिवहन में पहली बार हिंदुस्तान में होने वाला है। कैमरामैन नीरज के साथ अजय जंडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। और अब हम आपको इस टनल के अंदर वहां ले चलते हैं जहां SOS केबिन है, जो शायद अभी तक आपको भारत में बने किसी टनल के अंदर नहीं दिखे होंगे। अगर होंगे तो उस तरह की सुविधा से लैस नहीं होंगे जैसा इस टनल में है। जम्मू कश्मीर के बीच चनैनी नाशरी के बीच बनाई गई टनल में पहली बार ऐसे इंतजाम है कि टनल के अंदर आप कहीं भी फंस गए, आपकी कार में आग लग गई, आपको फर्स्ट एड चाहिए, हर तरह के इंतजाम मौजूद है। 9 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर हम आ चुके हैं, और मेरे पीछे वो SOS बॉक्स जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ आप देखें तो 150 मीटर के डिस्टेंस के बाद हमें ये मिला है। ये बता रहा है कि 150 मीटर इस तरफ जो है टनल का दरवाजा है, एंट्रेंस है। हम 150 मीटर अंदर आए तो हमें अंदर आते ही यहाँ पर पहले जो किसी भी तरह का फायर इंसिडेंट होता है तो उससे निपटने के लिए जो इंतजाम होने चाहिए वो यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे पानी का इंतजाम है ताकि किसी भी सूरत में अगर गाड़ी में आग लग जाती है या टनल के अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो उसके लिए प्रोविजन। उसके बाद ये SOS डोर जो है यहाँ पे है, ये हमने खोला और इसमें दिखाया गया है आग लगेगी गाड़ी में, या गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है, या फिर आपने कॉल करनी है तो आपको इस तरह की यहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी। ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि ये साउंड प्रूफ है, बाहर से किसी भी तरह की आवाज अंदर नहीं आती। जैसे ही दरवाजा खुला, हमारा जो ये सिस्टम है यहाँ पे जो अवेलेबल है ये कनेक्ट हो गया है कंट्रोल रूम से। हेलो हेलो, दरवाजा खुलने के ठीक बाद ये जो है सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है, और इसको जैसे ये दरवाजा है खुला, और खुलने के बाद जब हम अंदर आए तो यहाँ कनेक्ट हो चुका है कंट्रोल रूम से, यानी कि कॉल शुरू हो गई है कंट्रोल रूम के लिए। हेलो, मेरे पीछे आप आवाज सुन रहे हैं, ये कंट्रोल रूम से आवाज आ रही है, और ये आवाज अब हम आगे इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए किस तरह से आप मेरी सहायता कर सकते हैं। मेरी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई है। सर अगर आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन हुई है, सर आपके सामने 3 बटन बने होंगे। एक होगा ब्रेकडाउन का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी गाड़ी प्रॉब्लम है, हम जल्दी से सर्विस भेज सकते हैं आपको। उसके अलावा 2 बटन और हैं जिसमें एक्सीडेंट और मेडिकल हेल्प है। तीनों तरह की मदद जो है हमें यहाँ मिल सकती है। जी हाँ, जी हाँ। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, अगर कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, और हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो हम आपको बताएंगे कि SOS में एक मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइस पड़ा हुआ है, आप उसमें से उसको यूज कर सकते हैं। मीनवाइल हम अपनी सर्विस भेज देंगे। मेरे साथ यहाँ पे विजय जी हैं जो यहाँ पे कंट्रोल रूम, जो पूरा हाईटेक कंट्रोल रूम है उसके सारे इंचार्ज है, टेक्निकल चीजें देखते हैं। विजय जी मुझे बताइए, ये जो SOS बॉक्स है इसका क्या जो बेनिफिट है, क्या क्या इसकी सेवाएं आप हमें जो मिलती हैं जो ट्रैवल करने वाला है? ये SOS बॉक्स अपने आप में एक बहुत यूजफुल चीज है टनल यूजर्स के लिए। अगर किसी टनल यूजर को किसी तरह की कोई मदद की जरूरत होती है तो जो ही वो टनल के
उसको जरूरत की रिक्वायरमेंट होती है, वो अगर गाड़ी से उतर के अगर एसओएस बॉक्स के अंदर में आता है तो जैसे अभी कॉल कनेक्ट हुई ऐसे कॉल कनेक्ट हो जाती है और डायरेक्टली वो ऑपरेटर से बात कर सकते हैं कि मुझे इस तरह की हेल्प चाहिए, तो ऑपरेटर वो उसमें उसको मदद डायरेक्टली वो ऑपरेटर से बात कर सकते हैं कि मुझे इस तरह की हेल्प चाहिए, तो ऑपरेटर वो उसमें उसको मदद इस तरह की वो भिजवाने में वो एक्शन ले लेता है। और उसके अलावा जो 3 बटन अभी जिक्र हुआ जिनका अगर कम्युनिकेशन का किसी तरह का कोई इशू रहता है या कोई लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम रहता है तो उस केस में ये बटन दबा के एक एडिशनली जो है वो उसको एडिशनल ऑपरेटर को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये सब चीजें क्या हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स भी लगा हुआ है, अगर किसी को फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट हो तो ये फर्स्ट एड बॉक्स जो है इसमें प्राथमिक उपचार जिसको कहते हैं, इसमें जो है कुछ फर्स्ट एड वाली चीजें रखी गई हैं और वो कोई भी इनको यूज कर सकता है और फर्स्ट एड का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ 2 फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे गए हैं, जो अगर किसी की गाड़ी में कोई आग लगने वाली है, उससे लग रहा है कि भाई मेरी गाड़ी में किसी तरह का कोई जो है फायर का कोई चांस है, तो कोई रिस्क पैदा हो रहा है, तो वो अपने इसको अंदर आके फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं। और ये पिकैक्स है और ये क्रोबार है। और जो हमारी इमरजेंसी टीम्स अगर इन एनी केस कोई एक्सीडेंट होता है और ये इमरजेंसी टीम्स को अगर इन चीजों की जरूरत है, किसी गाड़ी का शीशा ब्रेक करना है या उसका विंडो खोलना है, तो वो इन चीजों का इस्तेमाल करके ये अपना काम अंजाम दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एसओएस केबिन को स्टील फायर प्रूफ बनाया गया है। छोटी मोटी आगजनी की सूरत में आप इससे छिपकर अपनी जान बचा सकते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ अजय जैंडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। देखिए, वैसे तो इस टनल की लंबाई लगभग 9.25 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन ये सड़क की दूरी के मुताबिक है। लेकिन चूंकि ये सुरंग ट्यूब टनल है और मुख्य टनल के साथ एक और टनल बनाया गया जो आपातकाल के लिए है, उसकी लंबाई भी जोड़ देने के बाद टनल की लंबाई हो जाती है लगभग 19 किलोमीटर और तब ये एशिया का सबसे लंबा टनल हो जाता है। और यही एग्जिट टनल जो मेन टनल के साथ बनाया गया है, वो पाकिस्तान चीन के लिए चिंता की भी बात है। इस टनल के अंदर एक और समानांतर टनल बनाया गया है, जिसे मेन टनल से हर 300 मीटर पर एक एग्जिट से जोड़ा गया है। मेन टनल में अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो दूसरे टनल में पहुंचा जा सकता है। ये फायर प्रूफ भी है। जब हम कंट्रोल रूम में यहाँ के अथॉरिटी से बात कर रहे थे तो एक ऑफिसर ने बताया कि ये टनल जो है वो 19 किलोमीटर है, जो हमें हैरान कर रहा था, मगर सच में ये 19 किलोमीटर है। एक टनल की ट्यूब जो है उसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, मगर उसी के अल्टरनेट एक टनल जो है वो गवर्नमेंट को, जो कंपनी बनाने वाली थी, उसको यहाँ बनानी पड़ी थी, जिसे रेस्क्यू टनल कहा जाता है। यहाँ आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये आप देखेंगे तो इस टनल के ठीक अंदर इसी तरह से जो है अलग से टनल्स बनी हुई हैं। ये एक टनल को दूसरी टनल के साथ कनेक्ट करती हैं। इस के अंदर आकर अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल महसूस होगा कि कितना काम यहाँ इंजीनियर्स को करना पड़ा और इसको क्यों बनाया गया। इस टनल की अगर बात करें तो ये जो टनल है, इस पे सामने बोर्ड लगे हैं, लाइट्स लगी हैं और एक बड़ी अल्टरनेट टनल इससे बनाया गया है। जितनी इस तरफ है, अगर आप देखें इस तरफ, तो ये टनल ठीक 9 किलोमीटर इस तरफ टनल है, ये जो बनाई गई है अल्टरनेट टनल, जिसका मकसद यहां से किसी भी तरह का अगर कोई हादसा हो जाता है, किसी भी तरह से इवैक्यूएशन करनी पड़ती है और ये टनल अगर ट्रैफिक से भरी होती है तो फिर उस गाड़ी को, उस व्यक्ति को कैसे यहां से रेस्क्यू किया जाएगा। तो ये एक अल्टरनेट टनल जो है यहां कंपनी ने बनाई है और हर तरह से इसका ख्याल रखा गया। मेरे साथ यहाँ विजय जी हैं जो हमें बताएंगे कि क्या इसका मकसद है। विजय जी, 2 टनल जो है हमें देख रहे हैं, जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ जो एक ऑफिसर हमें बोल रहे थे कि 19 किलोमीटर लंबी टनल है, हमें वहां थोड़ा हैरानगी हो रही थी, 9 किलोमीटर को 19 किलोमीटर क्यों कहा जा रहा था? जी 9 किलोमीटर की जगह 19 किलोमीटर इससे बोला जा रहा है क्योंकि टोटल टनलिंग यहाँ पे जो 19 किलोमीटर के करीब हुआ है, जिसमें 9 टनल मेन टनल में रहेगा और 9 टनल एस्केप टनल का है। और उसके अलावा हाँ जी ये 9 किलोमीटर जो है, इसका भी एक्सकेवेशन जो हुआ है एक अलग मतलब सेम तरीके से हुआ है बट अलग मशीनों के साथ हुआ है। और उसका भी मेन टनल में एक्सकेवेशन हुआ है और साथ में ये एस्केप टनल का भी एक्सकेवेशन हुआ है। तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बस